नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि घी हमेशा दूसरों के थाली में ही ज़्यादा दिखता है। एक और कहावत है, बीवी हमेशा दूसरों को ही अच्छी लगती है। भले ही खुद की बीवी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, संस्कारी क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन दूसरे की बीवी की तरफ ही आकर्षित होगा। हम जिस समाज में रहते हैं वह हमारे साथ कुछ सभ्य लोग, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल वाले या वाइट कलर वाले लोग रहते हैं। लेकिन यही हाई प्रोफाइल या वाइट कलर वाले लोग किस तरह से इंसानियत को शर्मसार करते हैं, कितना भद्दा काम करते हैं, यही सब आज की कहानी हम जानने वाले। कहानी है केरल के कोरायम की। कोरायम में कारू कांचन करके एक जगह है जहाँ पे एक सोनम नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी शादी को अब 2.5 साल हो चुके हैं। सोनम एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, लेकिन उसकी जो शादी होती है वो बड़े घर में या हाई प्रोफाइल घर में हो जाती है। शादी से वो बहुत खुश थी, क्योंकि शादी होने के बाद उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो बदल चुकी थी। जो उसकी पहले की ज़िंदगी जो मिडिल क्लास वाली, अब चेंज होके बड़े बड़े होटल्स में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उनके साथ बातें करना, बैठना उठना अब उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। सब कुछ ठीक था, लेकिन सोनम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से एक बात से परेशान थी। जो उसके पति थे वो उसके अननेचुरल संबंध बनाना चाहते थे। अननेचुरल संबंध मतलब पाश्चात्य संस्कृति में जिस तरह से संबंध बनाना चाहते हैं उस तरह से। सोनम इसका विरोध करती थी। सब कुछ ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोनम और उसके पति एक बड़े होटल में पार्टी करने चले गए। वहाँ पे सोनम के पति ने शराब पी हुई थी। सोनम का पति सोनम से कहता है कि तुम इस होटल से इस कमरे में जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। पति ने कहा था, सोनम वैसे ही करती है, होटल के एक कमरे में जाके रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका पति नहीं आता, लेकिन कोई और इंसान उस रूम में आके बैठ जाता है। सोनम घबरा जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ कोई और आया हुआ है। सोनम का पति कहता है कि जो आए हुए वो मेरे खास दोस्त थे, उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। पति का ऑर्डर था, इसलिए सोनम भी वैसा ही करती है। वो कि अनजान आदमी के साथ खाना खा लेती है और खाना होने के बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद सोनम को कब नींद आ जाती है उसको पता नहीं चलता। जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो सोनम देखती है कि उसके बाजू में उसका पति सोया हुआ है। वो अपने पति को जगाती है और वो बताती है कि कल रात मेरे साथ कुछ गलत हुआ। सोनम का पति कहता है कि कुछ गलत नहीं हुआ, शायद कल रात तुम थक गई थी, या तुमने मदिरा पान की रहेगी या शराब पी रहेगी, इसकी वजह से आप तुमको ऐसा लग रहा है। लेकिन सोनम को शक था, उसका दिल नहीं मानता है। थोड़े दिनों के बाद एक अलग होटल में वो जाती है, उस रात भी वैसे होता है। अब 2.5 साल में कम से कम 9 से 10 बार हो चुका था। सोनम अंदर से टूट चुकी थी। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी अंतरात्मा जाग जाती है और वो पुलिस के साथ कांटेक्ट करती है। पुलिस सोनम का बात सुन लेती है और एक या खुफिया तरीके से इस केस की जांच करना चालू कर देती है। सोनम इस बार उनको बताती है कि पार्टी कहाँ होने वाली है। जिस जगह का सोनम पता देती है, वहाँ के रात के 9:30 या 10 बजे पुलिस छापा मार देती है। एक बड़े से आलीशान घर में कुछ 7 कमरे थे। उस 7 कमरों में 7 अलग अलग पुरुष मौजूद थे और उनके साथ अलग अलग औरतें मौजूद थी। इन सातों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था। जब पुलिस इन सब की आइडिया चेक करती है तब पुलिस को पता चलता है कि ये किसी और की बीवियाँ है, किसी और के पति के साथ। इनकी शादियाँ पहले से हो चुकी है। कुल मिलाकर पुलिस 7 जनों को 9 जनवरी 2022 को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है यहाँ पे एक टेलीग्राम या मैसेंजर करके ग्रुप है, जहाँ पे सब खूबसूरत, जिनकी भी खूबसूरत बीवियाँ है, उनकी डिमांड ज़्यादा है और उनकी बोली लगती है। पुलिस आगे को देखती है तो ये कुछ 1-2 लोगों का नहीं, कम से कम 1000 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस ग्रुप में महिला और पुरुष दोनों भी शामिल है। पाश्चात्य संस्कृति इन लोगों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सोनम इस ग्रुप में इतने लोग होने के बाद भी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सोनम को ये बातें गंदी लग रही थी। सोनम इसका विरोध करना चाहती थी। कहते हैं कि हम लोग अगर अपनी बीवी के साथ अगर संबंध बनाते वो एक इंसानियत की तरह बनाते, लेकिन अगर किसी और की बीवी के साथ संबंध बनाते वो आप महसूस भी कर सकते हैं या आपको जानते भी रहेंगे कि एक हैवान की तरह या जानवरों की तरह होता है। जो हमारे बड़े या हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सबको गिरफ्तार करने के बाद कम से कम 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और केरल के जो कमिश्नर है, जो श्री कुमार, उन्होंने कहा है कि इस केस की कड़ी से कड़ी जांच होगी या सबको लंबी से लंबी सज़ा मिलेगी। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? इसने कहानी से हमने ये सीखा कि पाश्चात्य संस्कृति या मॉडल होना अच्छी बात है, लेकिन उसका हावी होना बहुत बुरी बात है। हमारे जो पूर्वज हमें भी कुछ बातें सिखा के गए, हमें वो याद रखना चाहिए। दूसरी बात, आपको देख के आपके बच्चे बड़े होते हैं।
आप जैसा करेंगे तो आपके बच्चे कैसे करेंगे। जैसा बोया बताया जाता है कि जो बोया जाता है वही फसल आती है। बस यही सब था आज की कहानी में। ये कहानी आपको कैसे लगी कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।